नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है वेद ऋषि आयुर्वेद में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं गन्ने के रस से गुड़ शक्कर तो काली परंतु चीनी सफ़ेद क्यों। दोस्तों, ऐसा क्यों है, आज इन्हीं के ऊपर ही बात करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात कर लें, एक ही प्रकार के गन्ने से दो रंगों के पदार्थों का निकलना तो असंभव है। फिर भी ये एक ही गन्ने से दो प्रकार के पदार्थों का निकालना संभव कैसे कर सकते हैं। दोस्तों, चीनी का सच तो यह है कि चीनी के बनने में भारी मात्रा में केमिकल का प्रयोग होता है। पहला केमिकल तो वो जो सफ़ेद बनाने में काम आता है, जो काले से सफ़ेद करता है, पहला केमिकल ये हो गया। दूसरा केमिकल वो जो चीनी के पीस को इक्वल शेप में ही बनाता है, उससे ना अधिक ना कम। तीसरा वो जिससे चीनी के दाने अलग अलग रहते हैं, जैसे शक्कर चिपकी हुई रहती है, ऐसे चीनी के दाने नहीं रहते। 3 केमिकल ही होंगे। और चौथा केमिकल वो जो चीनी को 3 से 4 साल तक खराब नहीं होने देता। और कई अन्य प्रकार के केमिकल जो चीनी को बनाने में प्रयोग होते हैं। और उस केमिकल की बनी चीनी हमें बहुत अच्छी लगती है। तो दोस्तों, अब देखिए, आप काले रंग से सफ़ेद रंग बिना केमिकल डले हो ही नहीं सकता। और दोस्तों, जो शक्कर है वो थोड़ी काली काली सी होती है, इसमें कोई केमिकल नहीं होता। और दोस्तों, अगर हम शक्कर को धूप में 1 से 2 दिन नहीं सुखाएंगे तो शक्कर खराब हो जाएगी। परंतु दोस्तों, चीनी के साथ ऐसा नहीं है। अगर हमने ना भी सुखाई तो जब भी 1 से 2 साल तक आराम से चल जाएगी। दोस्तों, एक उदाहरण यह भी है कि जहाँ चीनी बनती है उस चिमनी से सफ़ेद धुआं निकलता है, बिल्कुल सफ़ेद धुआं निकलता है। ये केमिकल के कारण ही होता है। दोस्तों, वो धुआं बिल्कुल जैसे ये 3-4 प्रकार के हमने केमिकल बताए, इसी केमिकल का ही वो धुआं उस चिमनी से निकलता है। तो एक आप ये भी उदाहरण देख सकते हैं। और दोस्तों, जहाँ शक्कर बनती है उस चिमनी से काला धुआं निकलता है, यानी इसमें कोई केमिकल नहीं गिरता। जैसा गन्ना आया निकला मशीन में को, और फिर उसके बाद वैसा ही धुआं ऊपर चला गया। कोई केमिकल किसी प्रकार का इसमें इस्तेमाल नहीं हुआ, इसलिए ये काला धुआं निकालता है। और चीनी के बनने में कई प्रकार के केमिकल का यूज़ होना, इसलिए उसका धुआं वाइट होता है। एक भी आप दोनों जगह उदाहरण देख सकते हैं कि आपको पता लग जाएगा कि चीनी के बनने में केमिकल का प्रयोग और शक्कर के बनने में कोई केमिकल का प्रयोग नहीं होता है। तो दोस्तों, अब आप देखिए कि आप कितना बेहतरीन जहर खा रहे हैं। और दोस्तों, अब तो आप समझ गए होंगे कि एक ही प्रकार के गन्ने से दो रंगों के पदार्थों का निकलना मुश्किल नहीं है, परंतु ये सब केमिकल के कारण ही हो रहा है कि एक ही प्रकार के गन्ने से सफ़ेद रंग की चीनी भी आ गई। गन्ना के जो छिलक से होता है वो काला होता है, उससे जो शक्कर बनती है वो थोड़ी काली काली से होती है, लेकिन चीनी तो बिल्कुल वाइट हो गई। सीधा अपने हिसाब से ही दिमाग से सोचना चाहिए, भाई इसमें केमिकल है। और जो वो 3 से 4 साल तक स्टोर रह सकती है, उसके लिए भी उसमें केमिकल डाले गए। दोस्तों, आप भी चीनी को छोड़कर अपनी स्वदेशी शक्कर को इस्तेमाल करें। शक्कर या गुड़ ये स्वदेशी हैं, इनको लाएं, इनमें कोई केमिकल नहीं डलता, इनको इस्तेमाल करें, बिल्कुल स्वदेशी है। और आपको जहर से भी बचाएंगे, आपको जहर भी खाना नहीं पड़ेगा और चीनी से बहुत अच्छे भी हैं। हमारे ऋषियों ने भी यही कहा है कि चीनी तो जहर है, अपनी शक्कर गुड़ खाओ, स्वदेशी अपनाओ और केमिकल से बचो। तो दोस्तों, अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो अपने निजी रिश्तेदारों को भी समझाओ और चीनी जैसे जहर से बचाओ। और दोस्तों, अगर हम चीनी का प्रयोग नहीं करेंगे तो चीनी हमारे देश से अन्य देशों में जाएगी, जिससे हमारा व्यापार भी बढ़ेगा, भारत का व्यापार भी बढ़ेगा और जीडीपी भी बढ़ेगी। तो दोस्तों, आपके हाथ में है कि जहर से बचना है या जहर को ही खाना है, डिसाइड आपको ही करना है।
तो दोस्तों 3-4 प्रकार के हमने उदाहरण दिए। एक तो चिमनी वाला, जहाँ चीनी बनती है वहाँ से कतई वाइट धुआं, और जहाँ शक्कर बनती है वहाँ से बिल्कुल शक्कर जैसा यानी काला धुआं निकलता है। और चीनी को हम 3-4 साल तक स्टोर रख सकते हैं, परंतु शक्कर को हम ऐसा नहीं रख सकते। तो ये 2-3 उदाहरण है कि इससे पता लगता है कि चीनी में बहुत से केमिकल गिरते हैं। एक चीनी को सफ़ेद होने में केमिकल, ये भी एक उदाहरण ही है कि चीनी सफ़ेद कैसे हो जाती है इतनी सफ़ेद, ये सब उदाहरण ही है। तो दोस्तों डिसाइड आपको ही करना है कि आपको चीनी खानी है, जहर खाना है, या आपको स्वदेशी शक्कर गुड़ खाने हैं। तो धन्यवाद दोस्तों। आपको आज की वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं।